नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे। देखो, सूर्य रेखा ये हम नीचे तक बनाते हैं, कभी ऊपर तक बनाते हैं। अब ये शुरुआत जहाँ से हो रही है, शुरुआत ये नहीं है, ये एंड है, शुरुआत ये है। पहली बात तो ये समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है शुरुआत यहाँ है, शुरुआत ये है, ये मेन है, ये मेन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हो ना हो इसकी वैल्यू नहीं है। आधार रेखा, अब पहले तो हमें ये समझना है कि नीचे वाली रेखा और ऊपर वाली रेखा में इसको आधार रेखा क्यों कहा गया। केवल सूर्य के लिए नहीं, शनि के लिए भी आधार रेखा, बुध के लिए आधार रेखा। आधार का मतलब क्या है? एक मेरा भाई, मैं उसको लिए भगवान तुल्य है, मेरे चाचा मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, मेरी मासी मेरे लिए भगवान तुल्य है। मेरी मासी ने बचपन से मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, उन्होंने पाला पोसा सब कुछ करा। मेरा एक भाई, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मेरे भाई ने कहा कि तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुझे इतना बड़ा बनाऊंगा कि तुझे देखता रहे। उन्होंने बिज़नेस में उनको जो है दिक्कत आ गई, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई मना नहीं करी, मुझे ये करवाया, MBA करवाया, मुझे बाहर भिजवाया, तो मैं उनको मेरी शादी करवाई, बाद में मेरा बिज़नेस करवाया। आज वो जो टॉप लेवल पे होने चाहिए थे, मेरी वजह से उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। मेरे लिए वो भगवान तुल्य, मेरे लिए वो आधार हैं। मैं उनके लिए अब ज़िंदगी में बहुत कुछ करूँगा। ये आधार वर्ड जो है ये आया, यानी उसकी ज़िंदगी उसके बगैर कुछ नहीं थी। उस व्यक्ति की ज़िंदगी उसके बगैर कुछ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने इस रेखा को, ये हृदय रेखा के ऊपर टच थी, इसको पकड़ रखा था। ये मेन है। हृदय किसको बताता है? समाज को बताता है, फैमिली को बताता है, हमारे जज्बात को बताता है। इसके ऊपर टच है तो ज़िंदगी में ये सीधी होनी चाहिए। ये रेखा कंपैटिबिलिटी है, उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में सक्षम है। नीचे है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है। मैं आधार तेरा बनी हुई हूँ। इस आधार में से रेखा नीचे उतर गई। अब ये आधार जो है नहीं रही, ये आधार रेखा नहीं रही। अब ये यहाँ से इसका फ्यूचर और अच्छा करवाएगी। ये अब आधार रेखा नहीं है। आधार रेखा का मतलब है जिसने हृदय रेखा को टच कर लिया, वो आधार बन गई। दूसरी रेखा अगर यहाँ से आकर आ गई है तो मान सकते हो वो एक आधार रेखा ज़िंदगी में इसके नीचे नहीं भी उतरी है, ये नीचे उतरी भी है, इसके बराबर बहुत अच्छा फल देने वाली रेखा है ये। तो पहले तो हमें समझना है कि शुरू कहाँ से होती है। अब यहाँ से शुरू हुई है तो आधार रेखा बन गई, नीचे से हुई है तो यहाँ से मानी जाएगी। मुद्दा समझ लो, आधार रेखा। अब हर आदमी कहता है सर मान सम्मान, मेरे हाथ में सूर्य रेखा है, और सूर्य रेखा टेढ़ी है। देखा होगा आपने, सूर्य रेखा ऐसे बनी होती है बहुत हाथों में, ये टेढ़ी आ रही होती है। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बोनस। कह रहा है मैं टेढ़ी हूँ, यहाँ से कोई भी रेखा इनमें टच हो रही है, ना 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 मुझे न छूना। वो एक गाना है ना, ना 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 परी हूँ मैं, मुझे न छूना। तो ये कह रही है रेखा, ना 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 मुझे टच मत करो, नहीं 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 नहीं, नहीं और मुश्किल आएगी। ना 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 मैं नहीं 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 मैं, यानी ये रेखा टेढ़ी है, यानी ये आसानी से नहीं काम बनने देगी। ये मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिक्कतों के साथ मिलेगी। कहते हैं ना वो गाना है ना, हाँ मैं परी हूँ, मुझे न छूना। ठीक है, तो ये मुड़ कर चल रही है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये इन रेखाओं के साथ है। घर मिलेगा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर ये रेखाएं हैं तो, इसने इसको टच कर दिया है तो। लेकिन बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि उप प्रधान रेखा टेढ़ी है, सीधी होनी चाहिए थी, नहीं है। मुद्दा समझो। अब मुद्दा ये आता है, जिस जगह से ये सुंदर अच्छी है, वहाँ आपका लाइफ बड़े आराम से बीतेगी। कितनी फीमेल को आपने जाना है, मेरा मायका बड़ा अच्छा गया,
कुछ भी दिक्कत नहीं लगी, पता ही नहीं लगता था कि कोई प्रॉब्लम है। मैंने जो अपनी लाइफ में अच्छा देखा है, मोस्टली अपनी जितनी भी फीमेल हैं वो अपने घर पे अपने पति से डिस्कस करती हैं तो एक ही बात बोलती हैं, मुझे तो ना अपने घर में पता ही नहीं लगा था। मेरे पिताजी ने तो पता ही नहीं लगने दिया। छोटी सी बात के लिए हमें सारी पूर्ति कर देते थे। हर बीवी बोलती है, वो इंडिकेट करती है कि मैं तुम्हारे घर में अच्छा नहीं रह रही हूँ। एनीवे वो एक अलग मैटर है। तो जहाँ से ये रेखा शुरू हुई, अगर ये आधार रेखा थी, ये इतने पॉइंट में शुरू हुई तो वो समय अच्छा जाएगा। ये यहाँ जहाँ से शुरू हो रही है वो अच्छा समय जाएगा, और जहाँ से ये पतली हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो वहाँ से उसको जितना मर्जी वो मेहनत कर ले, उसको रिवॉर्ड प्रतिष्ठा में, यानी उसको सेटबैक्स मिलेंगे उसकी लाइफ में। वो क्रेडिट वर्ड भूल जाओ, क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। अरे मैंने बहन के लिए तो बहुत कुछ किया था, बहन की शादी हो गई, अब वो पूछती नहीं। मैंने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ किया था, आज बच्चे मुझे पूछते नहीं। बस मेरे में एक ही आदत ख़राब है, मैं पीता हूँ पर लेकिन अब वो तो मेरे से रखते ही नहीं है, क्या करूँ मैं। तो वैसे तो मैंने सारे काम करे थे। तो एनीवे ये रेखा या तो ना हो, मैं तो कहता हूँ सूर्य रेखा या तो ना हो, बहुत अच्छी बात है ना है, लेकिन अगर है तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, रंग नहीं चेंज होना चाहिए, ये मुद्दा है। दिवालिया, घाटा, बदनामी, इस रेखा पर बिंदु का निशान आ जाए, बिंदु का निशान आ जाए, घाटा हो गया, दिवालिया तक घोषित हो जाएगी। दिवालिया, प्रतिष्ठा में दिक्कत, दिवालिया तो हुए नहीं। एक लड़की है, एक लड़की है और कुछ गलत हो गया उसके साथ, बदनामी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो अब वो यह टाइम पीरियड पर उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। अब मान के चलो इसी साइन के साथ एक रेखा यहाँ पर बन गई, इसी बदनामी से वो बहुत कमाएगी। सर उदाहरण दे दो, सन्नी लियोनी क्या थी, गलत काम करती थी, सब कुछ करती थी, आज टॉप लेवल पर बैठी है। इसी बदनामी से, जिसकी इतनी बदनामी हुई, पिता ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, लेकिन इस तरक्की की रेखा ने उसे क्या करा, यहाँ से बिजनेस की तरफ ले गई, यहाँ से उसने पढ़ा था। सर एक उदाहरण और दे दो, उर्फ़ी, वो कौन है उर्फ़ी यादव, पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाता है, घर वालों से बनती नहीं, लेकिन वो विदेश तक पॉपुलर है, फेमस है। क्यों? उसकी बदनामी हो रही है, पर लेकिन वो बदनामी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रही है। ये रेखाएं वो बहुत कुछ कर, लेकिन हम तो बात करें दिवालिया की। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ से दिवालिया या प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा में घातक होना, घातक होना। अब वो अलग बात है, इसमें वो मर जाए आदमी, सुसाइड कर ले, उसकी रेखाएं अलग आ जाए। सुशांत राजपूत दिवालिया हो गया, घाटे हो गए, उसे मिल नहीं रही कोई चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ दिवालिया हुआ, बहुत से लोग होते हैं, मान के चलो ये सूर्य रेखा है, यहाँ दिवालिया हुआ, ठीक है, दिवालिया हुआ, यहाँ एक गड़बड़ है, सब कुछ है, और यहाँ से एक रेखा ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, मान के चलो बहुत सारी रेखा बन गई, चलो ये बन गई, मैं पहले ये बना के बता रहा हूँ। अब ये दिवालिया से ज़ीरो से ये आगे हीरो बन गया, समझते रहो। वो जी एक समय ऐसा आया था, अमिताभ बच्चन के पास कुछ भी नहीं था, और उसके बाद उसने ना, जो देखो पीछे मुंह नहीं देखा, और कहाँ से कहाँ। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ।
हमें वो एग्जाम्पल याद नहीं आते तो हम पामिस्ट्री में क्या बताएंगे। अच्छा, अब इस दिवालिया से ज़ीरो से टॉप लेवल तक पहुंचना, दिवालिया हो गए, बदनामी हो गई, बैंक वाले आ गए, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई, आप ज़ीरो हो गए, रिक्शा चला रहे हो, ठीक है, ठेला लगा रहे हो। बहुत लोग देखे ना, बहुत बड़ा बिजनेस था, आज जी है हम खाना बेच रहे हैं, स्टॉल लगा रखा है, लेकिन वहीं से कमाए 1 स्टॉल, 2 स्टॉल, 3 स्टॉल, 4 स्टॉल, 5 स्टॉल, कहाँ से कहाँ हो गए। फिर हम जो है वो बन जाते हैं एक अच्छे भाई मोटिवेशनल स्पीकर, MBA चाय वाला। MBA चाय वाला एक लड़का है, एक छोटा सा लड़का है, उसकी अमीर बन गया चाय बेचकर। तो अब वो सबको कह रहा है कि 50 लाख रुपए का उसका वो है, 50 लाख रुपए दो, फ्रेंचाइजी ले लो, 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के करीब सामान होता है, 50 लाख रुपए लगता है, और 90 रुपये से 160 रुपये की चाय पियो, ठीक है, वहाँ के बस चाय पीनी ही बोली। अच्छा, वो कहता है कि मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, कहता है एक शटर ठीक करने वाला जो ग्रीस लगाते हैं, कहता है कि मैं खड़ा हुआ था तो वो शटर वाला आया, उसने कहा सामने वाले से, और वो शटर उसने जाम शटर को बिल्कुल फ्री कर दिया, 300 रुपये लिए। तो कहता है मैंने उससे पूछा कि पूरे दिन में कितना कर लेते हो, कह रहा 25 से 30। कहता है देखो 7,500 और 9,000 के बीच में एक दिन में कमाता है, समझते रहना, 9 दिन में, एक दिन में 9,000 कमाता है, इंटू 30, 27,000 रुपया महीने का, नहीं 2,70,000 रुपये, 9,000 रुपया जो है वो आपका 2,70,000 रुपया महीने का कमाता है। अब ये कैलकुलेशन करो, एक दिन में 30 दुकानों के शटर, एक दिन में 30 दुकानों के शटर उसने ठीक करे, तो 30 दिन में कितनी कर ली, 30 दिन में उसने कितनी करी भाई, एक दिन में वो लगभग 30 दुकानें करता है, 900 दुकानें, 900 दुकानें के शटर वो एक महीने में पूरा कर लेता है। ज़रा पूरी मार्केट देख लेना, कितनी हर आदमी की क्या दुकानों के शटर ख़राब होते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स उल्लू बना रहा था कि रोज़ उसे बिजनेस मिलता है, रोज़ मिलता है। वो कितनी 900 दुकानें एक मार्केट में, अपने घर के आसपास देख लेना, कितनों के शटर ख़राब होंगे और कितनों की दुकानें जो होंगी वो उसमें से वो रिपेयर करता होगा, दोबारा नहीं आएगा 6 साल उस जगह पर, जिसका एक बारी ग्रीस लग गई 6 साल तक तो उसकी दुकान में ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 900 कितने हज़ार किलोमीटर तक पहुंचता रहे तब भी नहीं कर सकता। ये उल्लू बनाते हैं, खुद अमीर हो जाते हैं तो उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं और हम तालियां मारते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिवालिया घोषित हो गया, लेकिन अब यहाँ कोई साइन ऐसे नहीं है, कुछ साइन नहीं है। यहाँ पर था, इस रेखा ने यहाँ आकर स्टार बना दिया, एक और स्टार बना दिया। लो, यहाँ से लेकर टॉप लेवल तक इसने इतना कमाना है कि ये खुद ही कहेगा कि भैया देखो ऐसा है, दिवालिया अगर हो भी जाओगे ना तो हिम्मत मत हारो, आप लोग हिम्मत मत हारना ज़िंदगी में। आप ज़िंदगी को बदल सकते हो, परमात्मा कुछ नहीं होता, मेहनत होती है सब कुछ। अरे बेवकूफ़, तेरे हाथ में ये 2 स्टार बने हुए थे ना, जिसकी वजह से तुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत मुझे कहाँ से कहाँ ले गई, थोड़ी सी मेहनत। तू बेवकूफ़ है, तू परमात्मा को उल्लू बना रहा है, तू अपने आप को उल्लू बना रहा है। ये तेरे 2 स्टार आपको करोड़पति, अरबपति, तेरे को फ्रेंचाइजी एक देश से दूसरे देश ये पहुँचा रहे नहीं पहुँचा रहे। यही किसी एक
गुरु वलय है, इसके साथ ये रेखा ने इसे टच कर दिया। क्या करेगा ये? अपने बिजनेस, अपने परमार्थ को दूर दूर तक फैलाएगा, दूर दूर तक फैलाएगा। ये दूर दूर तक फैलाना, अब अपना धर्म को फैलाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी बहुत बड़ा है, खोखला भी हो सकता है, ढोंगी भी हो सकता है। बहुत लोग ढोंगी भी हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इन रेखाओं ने इसको आधार बनाया, इससे आगे बढ़े। बहुत है। अपने बिजनेस को फैलाने वाले ओशो हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कुंडली जागरण में निर्मला देवी, क्या फिर वो लोग उसकी भगवान की तरह से उसे पूछते हैं आज। लेकिन कुंडली जागरण वही लोग करते हैं जिन्हें पता है हमने ज़िंदगी में अमीर बनना है। ये अमीर परमार्थ में अमीर कहाँ से आ गए? तुम अपने स्टेटस को ऊपर लेना चाहते हो तो आप कुंडली जागरण करो, सहज योग करो। ये कौन सी फिलॉसफी है? ये फिलॉसफी गलत है। जो परमार्थ की तरफ जाएगा वो अमीर नहीं बनना चाहता। तो यानी कमियां हैं, लेकिन हम आंख मूंद कर बैठ जाते हैं। हमारा धर्म सही है, आप गलत हो। हमारा धर्म सही है, किताब सही है, हमारी किताब सही है। ये देखो ये कितने बड़े हैं। ये देख रहे हो, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े, अच्छा इनके चीज़ें सुनो अच्छी भी। ये क्या रीज़न क्या है? ये हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हारे धर्म में ये चीज़ गलत है। नानी होनी चाहिए, बाप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुद खाते हैं, उसे अच्छा मानते नहीं। वो खाने की चीज़ है। ऊँट खा लो, बकरे खा लो, बकरी खा लो, समझते रहना, गाय खा लो, भैंस खा लो, सब कुछ खा लो। क्यों? क्योंकि हमारी किताब में लिखा ही नहीं है कि बुरी चीज़ है। लेकिन हमारी किताब में लिखा है, हमारी किताब में, एक किताब में लिखा है कि जो मर्जी खाओ, एक में लिखा है नहीं खाओ। हम उसे मानते हैं। तो आपको हमारा धर्म पड़ा ही नहीं तो क्रिटिसाइज़ मत करो ना। लेकिन क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो आप सोचते हो कि हम गलत को भी सही कर देंगे। वो तो जब मरोगे तब पता लगेगा कि परमात्मा के सामने जाकर कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये लोग अपने इसके कारण, इन रेखाओं के कारण देश विदेश तक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो प्रसिद्धि प्राप्त करना ये मतलब नहीं होता कि आप पूर्ण हो, आप गलत भी हो। पोल भी खुलती हैं, बहुत से संत महात्माओं की पोल खुल गई, जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके अनुयायी अंधे भक्त हैं, जैसे सरकार के अंधे भक्त हैं हम लोग, है ना। तो एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये है कि किताबों में लिखा है जो, वो देखो, अब दिखाता हूँ क्या लिखा है। यदि प्रारंभ में सूर्य रेखा स्पष्ट हो, गहरी हो, बाद में हल्की हो जाए, अस्पष्ट हो जाए, जिस अवस्था में गहरी हो उसे मान प्रतिष्ठा अधिक प्राप्त होगी। जीवन के बाद के काल में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होगी। शुरुआती टाइम पीरियड पर है, बाद में नहीं है। यदि रेखा के अंत में, अंत लिखा है, जरूरी नहीं है अंत हो, बीच में भी है, तो बाद में घाटा या दिवालिया हो जाने के कारण अप्रतिष्ठा होगी। ये जो बिंदु है ना, बिंदु अंत, इसका मतलब लास्ट टाइम पीरियड पर होगा। देखो लॉजिक समझो, ये कॉपी पेस्ट हुई है बातें। ये वाला समय 70-72 साल का है, टॉप लेवल पे उंगलियों के पास, मान के चलो।
वो कहते हैं यहाँ पर बिंदु, और उसको घाटा हो रहा है 35 साल पर, 42 साल पर। तो वो सूर्य रेखा क्या ऊपर का अपने आप मान लेगी? तुझे अपने आप 35 साल पर हो जाएगा, क्योंकि तू अंत में तुझे 42 साल पर, अरे जिस साल पर होगा उस साल पर वो वाली बिंदु आएगी। ये गलत है, इसे अमेंडमेंट करो। किताब में कॉपी पेस्ट लिखा है, ये हमारी बुद्धि इस पर संतुष्ट नहीं हुई कि ऊपर यानी उस समय पर उस वाली रेखा पर कट के निशान आएंगे। अब ये कट का निशान ऐसे बनेगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, ये तो शुभ लाभ होगा, ये तो शुभ लाभ बन जाएगा। तो यानी कोई एक राहु रेखा भी कटती है तो ट्रायंगल बन के कट रही है ना, तो उसका पहले लाभ पहुंचाएगी फिर नुकसान पहुंचाएगी। तो ये पामिस्ट्री गलत पामिस्ट्रियों में से आती है, जो आप लोग केवल उसको अंत में आप समझोगे। यदि अंत में तारे का चिन्ह हो, पूर्ण मांस प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसे दोनों हाथों में देखना चाहिए। कलाकार, देखो कलाकार, कवि, मस्तिष्क संबंधी झुकाव हो तो इन क्षेत्रों में यश प्रतिष्ठा। देखो क्या बना रखा है, अंत तो नहीं बना रखा, 2 जगह पर बना रखी, एक अंत में एक बीच में। ये खुद ही नहीं ने पता कि अंत में 2 जगह पर बनाने का क्या मतलब है। अगर 2 जगह आ जाती है तो क्या होगा? तो ये कॉपी पेस्ट की है, कहीं पर भी ये लास्ट में आ जाए बहुत अच्छा फल देगा, ज़िंदगी भर तक का देगा। अगर लास्ट में इसे कहते हो, लास्ट में ज़िंदगी भर तक का आपको देगा। अगर इस समय पर डॉट आ गया तो ज़िंदगी भर दिवालिया हो गए ना हो। क्यों नहीं समझते? एक स्टार के लिए तो जो है आपका आ गया वो मान लो वो सही है, गलत के लिए आपका हो कि उसी साल पर होगा। ये पामिस्ट्री गलत पामिस्ट्रियों में से एक आती है ऐसे। तो जहाँ से मैंने बताया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय वो अपने आप को इतना ऊपर ले जाएगा, इतना ऊपर ले जाएगा। फिर कहेगा मैं दिवालिया में 10 रुपये थे मेरे पास, आज मेरे 10 रुपये से मैंने 10,000 करोड़ रुपया कमा लिया। कैसे? मैंने अपना दिमाग यूज़ करा। देखो मैंने अपना दिमाग तो पहले भी था दिवालिया वाला, तब तो दिमाग यूज़ ना कर पाया। फिर वो सोचता है कि मैं ही मोटिवेशनल स्पीकर, वो एक गंजा सा है मोटिवेशनल स्पीकर, कहानियाँ छोटी छोटी सुना देता है। बहुत आसान है, किसी को कहानियों से मोटिवेट करना बहुत आसान है। नहीं समझ सकता आदमी अपनी परिस्थितियों से इतना देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बारी ना नारद मुनि और विष्णु जी दोनों बैठे हुए थे और नारद मुनि ने इन्होंने कहा कि भगवान मुझे एक बात बताइए कि क्या वैकुंठ नगरी में हर कोई आना चाहता है? मुझे ऐसा लगता है कि इतना ये एक बारी किसी को कह दो कि इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, इस जगह पर ये फैसिलिटीज़ है, हर आदमी क्या जानवर तक आना चाहेगा। तो विष्णु जी हंस पड़े, कह रहे हैं कोई नहीं आना चाहता है, मेरे पास कोई नहीं आना चाहता है। कहता मैं मान ही नहीं सकता। कह रहे आप मुझे कुछ शक्ति दे दो कि जिससे मैं उन्हें इस वैकुंठ नगरी के बारे में मैं बताऊं और वो अट्रैक्ट हो जाए। कह रहा दी। तो नारद जी चले गए। कहते हैं यार आदमियों से क्या पूछना, मैं तो जानवर से पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी, चाहे आदमी हो जानवर हो, उन्हें। कहता चलो ठीक है। उन्होंने हाथ रखा सूअर के ऊपर और कहते हैं कि तू चलेगा। उसमें चीज़ें देखी, सारा मतलब दूर से उसे लगा कि वैकुंठ के, वो बोलना सीख गया सूअर। मतलब एक कहानी है, इस तौर पे बता रहा हूँ। तो कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं कल चलूँगा आपके साथ। तो बड़े खुश हुए। कहते देखा विष्णु जी गलत निकले, आज तो मैं पहले सूअर को ही ले जाता हूँ, इतना गंदा प्राणी है देखो, और देखो कहाँ तक लेके जाऊँगा मैं। अरे अगले दिन गए तो कहता जी एक क्वेश्चन है जी, एक प्रश्न, वहाँ विष्ठा मिलेगी, पोटी मिलेगी? पोटी मैं तो उसी में रहता हूँ ना कि पोटी में खाने, वही खाता हूँ मैं। कह रहा नहीं वहाँ वो नहीं है। कह रहा रहने दो, फिर मैं नहीं जाऊँगा, मैं खुश हूँ यहाँ पर। उन्होंने सिर पकड़ लिया। कहते हैं हर आदमी अपनी परिस्थितियों में इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि आप उन्हें कहानियाँ देखकर समझा दोगे, ऊपर उठा लोगे, उठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। जितनी मर्जी दीवारों पे कार बना लो, यहाँ पर ऑडी लिख लो आप, इस
एमबीए वाले यही करवाते हैं ना मोटिवेशनल। सर आप अपने घर पर कार रखो, कार की फ़ोटो रखो ऑडी की, घर घर में सामान बेच रहे हो, कमीशनें ले रहे हो छोटी छोटी, और ऑडी के सपने ले रहे हो। अरे पहले सबसे पहले मारुति तो ले लो, फिर उसके बाद i10 ले लेना, फिर i20 ले लेना, फिर दूसरी ले लेना। स्टेप बाय स्टेप तो सीधा ही यहाँ पर जाओगे ऑडी पे, सीधा ही ऑडी लोगे, ज़िंदगी में नहीं लोगे। तो ये मोटिवेशनल स्पीकरों पे चलोगे ना, बहुत कुछ होगा। पाम रीडर इस हिसाब से सिखाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे सीखोगे सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।